गुलिस्तान जौहर से मिलने वाली लाश मीर रजा की ही थी। डीएनए रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। मकतूल का डीएनए वालिदैन से मैच कर गया। जय वकुआ पर गमले पर लगा खून भी मीर रजा का था। मीर रजा के खून के नमूनों में बेहोश करने वाली दवा के असरात पाए गए। मेडिकल बोर्ड ने सिंध पुलिस को रिपोर्ट भेज दी। मीर रजा की शर्ट की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी तहकीकाती कमेटी को दे दी गई। गन पाउडर तज्ज़िये में साबित हुआ कि गोली कमर में मारी गई। शर्ट के कुछ हिस्सों से हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी नमक का तेजाब भी मिला। हाई प्रोफाइल केस में पुलिस की रवायती सुस्ती। क्राइम सीन से मिलने वाले खौल का फॉरेंसिक ताल ना हो सका। खौल 5 रोज पहले मिला था। गोली किस पिस्तौल से फायर हुई पता नहीं चल सका। शर्ट के ऊपर ट्रेसेस हैं एसिड के, तेजाब के, यानी कि वो तेजाब जो उसके ऊपर फेंका गया वो उसकी शर्ट पे भी आया। तो ये जो उसका चेहरा मस्क हुआ है इसको डीकम्पोजिशन कहना बंद कर दें। तेजाब से नहलाया गया उसे, इसलिए वो गल सड़ गया। उन्होंने उसको अगवा किया। 12 घंटे उनकी कैद में था। 12 घंटे उस पर टॉर्चर हुआ है। मीर रजा को तेजाब से नहलाया गया, इसीलिए लाश खराब हुई। इख्वाकारों ने मीर रजा को 12 घंटे अपने पास रखा और शदीद तशद्दुद किया। वकील जिब्रान नासिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, मीर रजा शहीद है, कोई वजीर उसकी रिपोर्ट पर बात ना करे वरना उससे इस्तीफा मांगा जाएगा। एक ऐसा अफसर तफ्तीशी टीम में शामिल किया गया जो कत्ल से 2 हफ्ते पहले कश्मीर में था, आज तक वापस नहीं आया। नई टीम भी हैरान हो गई कि स्मार्ट वॉच दर्जन गैर कानूनी तौर पर समीउल्लाह सोमरो के पास थी। एसएसपी समीउल्लाह सोमरो ने क्राइम सीन से शवाहिद को ज़ाय किया। वालिद मीर हुसैन ने कहा, मीर रजा के दोस्तों को धमकियां दी गई कि रजा के घर वालों से बात नहीं करना, घर के पास या एहतजाज में नजर ना आना। हमें डीवीआर से मनपसंद वीडियोस निकाल कर दिखाई गई। डीवीआर एसएसपी समीउल्लाह की गाड़ी में। जहां मीर रजा को छोड़ा वहां कोई मौजूद नहीं था। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर एहसानुल्लाह की याबा न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। एहसानुल्लाह ने बताया, आखिरी बार मीर रजा ने उसकी गाड़ी में सफर किया। 4:09 पर राइड शुरू की। खालिद बिन वलीद रोड से तारिक रोड, वहां से बहादुराबाद गए। बहादुराबाद से स्टेडियम, मिलेनियम्स मॉल से जौहर मोड़, फिर मौसमियात गए थे। मीर रजा ने कहा, लोकेशन छोड़ दो, रास्ता बताता हूँ। उसने जैसा बताया उस रास्ते पे चलते गए। मीर रजा ने गाड़ी में गाने भी चलाए। कहा, गाड़ी तेज चलाओ। मीर रजा ने किसी को फोन नहीं किया, मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है। यही चीज़ 11 दिन में हो जाती तो आज हम किसी और स्टेज पे खड़े होते। 13 दिन के बाद आज हमारा फर्स्ट डे, जो हम मुतमईन होकर साथ चल रहे हैं उनसे, वो हमारी सब सुन रहे हैं। मीर रजा का कत्ल केस, नई तहकीकाती टीम मुतारिक। गुलिस्तान जौहर में लाश मिलने के मुकाम का दौरा। एसएसपी अली रजा ने लाश की निशानदही करने वाले नर्सरी मुलाजिम से सवाल पूछे। जाय वकुआ और इतराफ का जायजा लिया। तस्वीरें भी लीं। मशकूक गेस्ट हाउस की गली में भी जायजा लिया। करीबी सीसीटीवी कैमरों का मुशाहिदा किया गया। टीम के साथ मीर रजा के वालिदैन भी मौजूद थे। मीर रजा के वालिद ने नई टीम की तहकीकात पर इत्मीनान का इजहार किया। खलीज में हिजानी सूरत हाल का जल्द खात्मा करेंगे, मिलकर कोशिश करेंगे, खलीज में जल्द अमन कायम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़लियतों के कौमी दिन पर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मक्का दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, ये खित्ते में अमन कायम करने के लिए है। शहबाज शरीफ ने अक़लियतों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, तालीम के मैदान में क्रिश्चियन कम्युनिटी की खिदमत काबिल सताइश है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हम सब ने मिलकर काम करना है। मुल्क के दिफा के लिए अक़लियती बरादरी की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। सऊदी बादशाह ने मक्का मुआहिदा तवील मुद्दती करार दे दिया। शाह सलमान ने कहा, मुआहिदा दिफाई शराकतदारी की बुनियाद मजबूत करेगा। तीनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। मुआहिदे पर वली अहद पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान पाकिस्तान के गहरे तारीखी सकाफती रवाबित ताल्लुकात की कीमती बुनियाद है। दोनों ममालिक में सियासी, तिजारती, सिक्योरिटी ताउन के वसीम इम्कानात मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात मुस्तहकम और अटूट हैं। ईरान के साथ ताल्लुकात हमजहद बुनियादों पर फ़रोग़ देने का पुख्ता आज़म है। मोहसिन नकवी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा अमूर, खित्ते की सूरत-ए-हाल और ईरान अमरीका मुज़ाकराती अमल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने ईरानी हममंसब सिकंदर मोमनी से भी मुलाकात की। ईरान की किसी बात पर इत्तफ़ाक़ करते हैं, फिर मीडिया में कहते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। ईरानी बहुत बेईमान लोग हैं। ट्रंप ने कहा, मैं ईरान का बैंकर हूँ, हम उनका पैसा कंट्रोल करते हैं।
ایرانی کرنسی کی کوئی قدر نہیں رہی، وہ اپنے فوجیوں کو تنخواہیں نہیں دے پا رہے، فوجی نوکری چھوڑ رہے ہیں، ان کی معاشی حالت بہت خراب ہے۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ آبِ ہرمز کو بارودی سرنگوں سے مکمل صاف کر دیا۔ آبِ ہرمز پر اس وقت امریکی بحریہ کا 100% کنٹرول ہے۔ یہ اہم آبی گزرگاہ اب کھلی ہوئی ہے۔ ایران باز نہ آیا تو اس کے خلاف مزید سخت کارروائی کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری نے مختلف ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کے تقرر اور بعض ایڈیشنل ججز کی توسیع کی منظوری دے دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 نئے ایڈیشنل ججز نے حلف اٹھا لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں جسٹس ایاز شوکت، جسٹس عمیر مجید ملک اور جسٹس شاہ رخ ارجمن شامل ہیں۔ تینوں نئے ایڈیشنل ججز کو کیسز بھی الاٹ۔ کاز لسٹ جاری۔ لاہور ہائی کورٹ کے 10 نئے ایڈیشنل ججز کے نے بھی عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے نئے ججز سے حلف لیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں نئے تعینات ایڈیشنل ججز کی حلف برداری۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس کامران ملا خیل نے نئے ایڈیشنل ججز رؤف فتح، اللہ داد روشان اور عبدالقیوم لہڑی سے حلف لیا۔ راولپنڈی مال روڈ پر فورسز کی بروقت کارروائی، فائرنگ کرنے والا ملزم ہلاک۔ دہشت گرد محمد حسین کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے تھا۔ ترجمان راولپنڈی پولیس کا کہنا ہے محمد حسین نامی شخص کی فائرنگ سے سیکیورٹی فورسز کی پیٹرولنگ ٹیم کا ایک اہلکار زخمی ہوا۔ محمد حسین سے برآمد موبائل فون اور دیگر سامان سے مزید شواہد سامنے آئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے حملہ آور کو جوابی فائرنگ میں ہلاک کیا۔ وزیر اطلاعات عطا کہتے ہیں راولپنڈی میں مال روڈ فائرنگ کے واقعے نے سب کی آنکھیں کھول لی ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ احتجاج میں اسلحہ سے لیس ہو کر آئے تھے۔ پی ٹی آئی کا مقصد ملک میں انتشار پھیلانا اور امن و امان تباہ کرنا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کسی صورت دہشت گردی انتشار پہ یقین نہیں رکھتی۔ راولپنڈی فائرنگ واقعہ پی ٹی آئی کا غیر جانبدارانہ جوڈیشل تحقیقات کا مطالبہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے پی ٹی آئی پرامن سیاسی جماعت ہے، دہشت گردی پر یقین نہیں رکھتی۔ کسی دہشت گرد کا پی ٹی آئی قیادت یا پارٹی کے کسی ونگ سے تعلق نہیں۔ حساس معاملات پر غیر ذمہ دارانہ بیانات اور قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے۔ واقعے کی شفاف، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ عدالتوں کے باہر یہ خان صاحب کا حکم ہے، پارلیمنٹیرینز آئیں کھڑے ہوں۔ ایک فارمل میسیجز ہوئے، واٹس ایپ میسیجز ہوئے، جس نے دیکھے وہ آ گیا، جس نے نہیں دیکھے وہ نہیں آیا۔ خان صاحب نے ڈانٹا اس خاتون کو؟ مجھے کبھی بھی خان صاحب نے نہیں ڈانٹا۔ انہوں نے کہا کہ میں مشال سے معذرت خواہ ہوں۔ مکمل جھوٹ ہے کہ اس سے کبھی معافی مانگی ہو۔ خان صاحب نے بھی کہا کہ اس کو فارغ کرو۔ سلمان اکرم راجہ اور مشال یوسفزئی میں اختلافات شدید، ایک دوسرے پر لفظی گولہباری۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں تحریک چلانے کی باتوں کے دوران بے بنیاد الزام کیوں لگ رہی ہیں، سمجھ آنا چاہیے۔ پروگرام خبر میں گفتگو کرتے ہوئے کہا جب سے سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بانی، پی ٹی آئی نے بھی کہا ہے کہ مشال یوسفزئی کو فارغ کریں۔ مشال یوسفزئی کے جوابی وار کہا سلمان اکرم راجہ بتائیں کہ وہ انتشاری ٹولہ کسے کہتے ہیں، ان کی پارٹی میں کسی سے بھی نہیں بنتی۔ میری شکایت پر بانی نے سلمان اکرم راجہ کو ڈانٹا، معافی منگوائی۔ بشرا بیوی نے مجھے ڈانٹا کہ یہ آپ سے بڑے ہیں، آپ سے ہی ہو جاؤ۔ پی ٹی آئی رہنما چاندانہ گلزار کے سیکرٹری جنرل سے سخت سوال۔ سلمان اکرم راجہ بتائیں امریکہ سے سیاسی قیدیوں کے لیے آیا 50 کروڑ روپیہ کہاں گیا؟ علی امین گنڈاپور نے جو 40 کروڑ روپے دیے وہ کون کھا گیا؟ سلمان اکرم راجہ کرپشن کے الزام پر آگ بگولا۔ پی ٹی آئی جنرل سیکرٹری نے کہا غلاظت کو ہر طرف سے غلاظت نظر آتی ہے۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جنرل سید عامر رضا کو نشان امتیاز ملٹری عطا کیا گیا۔ ایوان صدر اسلام آباد میں خصوصی تقریب۔ صدر آصف علی زرداری نے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جنرل عامر رضا کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید آصم منیر، سروسز چیفز اور دیگر اہم شخصیات بھی تقریب میں شریک تھیں۔ پنجگور میں سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاع پر آپریشن بھارتی اسپانسرڈ 5 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے برآمد اسلحہ، گولہ بارود اور آئی ڈیز کا بڑا ذخیرہ تلف کر دیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی مہم بھرپور انداز میں جاری رہے گی۔ صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے کامیاب کارروائی پر فورسز کو سراہا۔ پیٹرول 1 روپے 70 پیسے فی لیٹر سستا، پیٹرول کی نئی قیمت 325 روپے 92 پیسے مقرر۔
डीजल ₹1.39 फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत ₹382.25 मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। एक वजीर आला हाउस के बजाय सिंध में 7 वजीर आला हाउस होने चाहिए। तो मजाक की गल तो क्या था सर? हाँ। ये सब मरी मैं तो चौधरी को थी था सब सूबा सिंध में हमेशा एक दो बार ऐसी बातें पहली भी हुई हैं, पहली बार नहीं है ये। सिंध असेंबली ने करारदादें कई बार मंजूर की हैं। जहाँ तक डिबेट की बात है, डिबेट बिल्कुल हो सकती है। सारे मर जाएंगे फिर भी ये चौधरी नहीं बन सकते। वज़ीर आला सिंध का सिंध में 7 सूबे बनाने से मुतालिक मुस्तफ़ा कमाल के बयान पर रद्द। कहा सिंध में नए सूबों की बातें नई बात नहीं। मुराद अली शाह ने कहा अगर मरियम नवाज सिंध के लोगों की खिदमत करना चाहती हैं तो सिंध आएं, यहाँ इलेक्शन लड़ें। लोग एतमाद करते हैं तो हमें एतराज नहीं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का पूंछ डिवीजन के LA 15 और 16 के 23 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग का फैसला। LA 15 बाग के 9 और LA 16 बाग के 14 पोलिंग स्टेशन पर हफ्ते को वोटिंग होगी। रीपोलिंग का फैसला रिटर्निंग अफसरान की रिपोर्ट की रोशनी में किया गया। LA 17 बाग 4 में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर कामयाब। LA 14 पर अपसाइड जम्मू और कश्मीर अवामी दस्तबाजों के साजिद इकबाल ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक को शिकस्त दी। PP आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को धांधली ज़दा और पुरतशद्दुद करार दे दिया। फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के आला सतह का इजलास का एलामिया जारी। एलामी में कहा गया है आज़ाद कश्मीर की जमहूरी और पार्लिमानी तारीख के बदतरीन इलेक्शन थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जानिबदाराना और गैर मुनसिफाना इलेक्शन कराने की मजम्मत करते हैं। मरहलावार इंतखाबात जमहूरी सिस्टम के मुनाफी और गैर आईनी है। इलेक्शन कमीशन तीसरे मरहले के बाकी 2 अजला और पूंछ के 7 हल्कों के इंतखाबात फिलफौर कराए। इजलास में इलेक्शन के दौरान शहीद होने वाले कारकुनान के लिए दुआए मफरत की गई। फरियाल तालपुर का कहना था पार्टी कारकुन हमारी असल ताकत है। पार्टी रहनुमा और कारकुन अवाम के साथ राब्तों को मौसर बनाए। पीपल्स पार्टी हक की हाकमियत, हक की मिल्कियत और हक के रोजगार के स्लोगन से आइंदा इलेक्शन में कामयाब होगी। मीर रजा केस में पुलिस का पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया। किसी का दबाव है तो उसको सामने आना चाहिए। पीपल्स पार्टी आज तक बेनजीर के कातिलों को नहीं पकड़ सकी, अवाम को क्या इंसाफ दिलाएगी? अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान कहते हैं सिर्फ एतराफ़ से कुछ नहीं होगा, इस नाकाम सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। लोगों को अमन मिल रहा है ना रोजगार, इस सिस्टम नाहिली का शिकार है। तर्जुमान सिंध हुकूमत साजिद जावेद का रद्दमल कहा सिंध धरती की तकसीम या किसी भी साजिश को कबूल नहीं किया जाएगा। कराची सिंध का अटूट अंग है और हमेशा रहेगा। हाफिज नईम साजिश का हिस्सा बनने से बाज नहीं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D में नौमौलूद की लाश मिली। पुलिस का कहना है बच्चे को 20 मंजिला इमारत की बलाई मंजिल से फेंका गया। इमारत के अगले हिस्से की सफाई के दौरान लाश मिली। बच्चे की लाश 3 से 4 दिन पुरानी लगती। बच्चे को इमारत के ऊपरी मंजिल से फेंकने के कई शवाहिद मिले। पुलिस की जानिब से मजीद कानूनी कार्रवाई जारी। लाहौर के थाना टाउनशिप की हिरासत में 2 खवातीन की हिलाकत की तहकीकात। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन पर तशद्दुद साबित नहीं हुआ। दोनों के फेफड़ों पर स्याह धब्बे पाए गए। दोनों के दिल क्लॉट से भरपूर थे। मौत की हतमी वजह जानने के लिए नमूने हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट के लिए भिजवा दिए। CCPO लाहौर कहते हैं दोनों खवातीन में से एक के हाथ पर इंजेक्शन लगाने के निशान हिनम भी नहीं थे। कहा वो मंशियात इस्तेमाल करती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो गया खवातीन पर तशद्दुद नहीं हुआ। कोटअद्दू में बारातियों से भरा रिक्शा मुजफ्फरगढ़ केनाल में गिर गया। 12 अफराद की लाशें निकाली गईं। 3 लापता बच्चों की तलाश जारी। 11 अफराद को बचा ले गया। लोडर रिक्शा गुज़श्ता रोज मुजफ्फरगढ़ केनाल में गिरा था। रिक्शे में खवातीन और बच्चों समेत 26 अफराद सवार थे। हीथ्रो एयरपोर्ट पर गैर मुल्की एयरलाइन को दिए गए स्लॉट्स PIA को वापस मिल गए। PIA लंदन के लिए पाकिस्तान से मजीद परवाजें ऑपरेट कर सकेगी। PIA की बरतानिया के लिए परवाजों पर पाबंदी के तनाजुर में हीथ्रो पर 14 स्लॉट्स गैर मुल्की एयरलाइन को दिए गए थे। अक्टूबर से शुरू मौसम सरमा में इस्लामाबाद और लाहौर से परवाजों की तादाद में इजाफा होगा। PIA की इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार परवाजों की तादाद मुमकिन तौर पर 3 से 5 होगी। परवाजों के मुमकिन इजाफे से लाहौर ता लंदन की हफ्तावार परवाजें 1 के बजाय 2 होंगी। कराची और सियालकोट ता लंदन की राब्ता परवाजों में भी इजाफा होगा। वतन अजीज की आज़ादी के जश्न तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। गली मोहल्ले सजने लगे, बाजार जगमगा उठे। हर चेहरे पर जश्न आज़ादी की खुशियां नुमायां। इस्लामाबाद के आफपारा बाजार में बच्चे और बड़े सभी बैजेस, झंडियों और सब्जिलारी परचम वाले लिबास और स्कार्फ खरीदने में मगन।
حیدرآباد میں جشن آزادی کی تیاریاں جوش و خروش سے جاری، بازاروں میں سبز لاری پرچم، بیجز اور جھنڈیوں کی بھاگ، والدین بچوں کے لیے سبز اور سفید رنگ لباس خریدنے میں مصروف۔